यस फ्रेंड्स, वीडियो में बनाने के लिए बैठ गया हूँ। आराम कर लिया है क्योंकि 3:30 बजे से 5 बजे तक मैं ना किसी का फ़ोन उठाता हूँ और ना ही मैं कुछ व्हाट्सएप पे काम करता हूँ। उधर रात को मैं 10:30 बजे अपना लाइटें बंद कर देता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ। इस बीच नो बॉडी इज़ अलाउड। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में शेयर बाज़ार के, इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। भविष्यवाणी जो की थी सभी की सही निकली, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भविष्यवाणी नहीं थी। आज साफ ही दिखाई दे रहा था क्या होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाजार खुला, निफ्टी 50 15,767 और देखते ही देखते दोस्तों 890 तक चला गया और बैठ गया वहां जाके। सब लोग घबरा गए। यही हालत बैंक की रही। 33,179 से सीधे 692 पे जाके बढ़ गया। सभी लोग घबरा गए और उससे ज़्यादा जब घबराए कि वो नीचे आके फिर ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं घबराया। ज़्यादातर लोग जैसे ही ये 18,000 सब 15,890 की तरफ भागा कि सर 900 काट देगा, 950 चला जाएगा, 16,000, मैंने कि कहीं नहीं जाएगा। पुट ही लेनी है। कॉल के लिए रेस्ट्रिक्शंस, नो कॉल इज अलाउड। बात भी नहीं करूंगा अगर किसी ने कॉल ली तो। दोस्तों, पुटे खरीदवा दी। अब अब दिक्कत क्या है, लेडीज का कुछ दिल थोड़ा कमजोर होता है। अरे सर, पीएल तो रेड हो गया। अरे भाई, रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा। शेयर बाजार दिल वालों की दुनिया है। अगर इसमें आए हो तो थोड़ा दिल मजबूत करके रखो। तो दोस्तों, ऑपरेटर रिलायंस को लेकर बैठ गया ऊपर। 2600 क्रॉस करा दिया। टाटा स्टील और दूसरे तो बढ़े हुए थे और ऐसा लग रहा था सबको कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा। सबको मैंने सांत्वना दी कि आप लेके बैठे रहिए, बस इसको नीचे आना ही है। दोस्तों, मेरे अंदर भी ताकत आ रही थी आज, क्योंकि जिस तरह से एशिया बाजार में 6 के 6 कंट्रीज में 4 कंट्रीज हैवी माइनस में थी तो 6 की 6, लेकिन हुआ क्या कि हैंगसेंग एंड संघाई ग्रीन में बदल गए। चिंता सी तो मुझे भी हुई, क्योंकि एक जवाबदेही का काम है। इतना बड़ा इवेंट और इतने ज़्यादा लोग, इतनी कम फीस, तो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूं कि सब पकड़ के रखी पुट। एक स्टॉक दे दिया था आज, आरईसी। बोर्ड बोनस की मीटिंग है। अरे, 4 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड है इसके साथ चिपका हुआ। ज़्यादा बढ़ता तो नहीं है। तेजी तो जयकोर वाली नहीं आएगी इसमें। 14 रुपये वाली 2 रुपये 3 रुपये बढ़ेगा, बेच लीजिए। दोस्तों, सभी ने एंजॉय किया उसको बेच के। और 4 रुपये 80 पैसे और बोनस का नाम सुन के सर आज नहीं बेचते। एसटीबीटी करूँगा। तो एसटीबीटी, अब मुझे तो फुल फॉर्म का भी नहीं पता ये क्या, कहाँ से आ गई एसटीबीटी। तो मैंने कि भाई ओके कर लो। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, मैं तो खिलौना ही लूँगा, मैंने कि ले लें। एसटीबीटी करूँगा। मैंने कि ओके। गुरु जी ऊपर जाएगा, नो। बताइए किधर जाएगा, डाउन। किधर जाएगा, डाउन। दोस्तों, सारे दिन यही रहा, डाउन 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 को फिर मैं डीएन में लिखने लगा एंड डो फ्यूचर को डीएफ में लिखने लगा। एक बच्चे ने पूछा सर ये डीएफ क्या है, क्योंकि देखिए मेरे पास में सब तरह के बच्चे हैं। कॉमर्स वाले भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, सीधे साधे सिटीजन्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। जब ये टर्म्स नहीं हुआ करती थी तो वो तो पूछेंगे ही कि क्या है। कि ये है डो फ्यूचर। क्योंकि दोस्तों,
पूरे दिन मोबाइल पे उनके साथ लगे रहना और एक एक बच्चे का जवाब देना, तो शॉर्ट टर्म तो यूज करनी ही पड़ेंगी और उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा, और कुछ तो हो गए। दोस्तों, जब ये बाजार 10:30 बजे के बाद नीचे का रुख लेके चला, कब चला? जब डो जोन फ्यूचर्स 172 माइनस हो गया, मेरा मन और ज़्यादा मनोबल बढ़ा कि अब तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा। गुरुजी कितना आएगा? आपने तो 15,880 पे खरीदवाया है, 50 पॉइंट की बात कही है। उधर निफ्टी बैंक 33,600 पे खरीदवाया है, 100 पॉइंट की बात की है। हाँ मैंने कि भाई ये 15,800 के नीचे आ जाएगा, और वो भी 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, जब ये दोनों अपने अपने आज्ञाकारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज्ञा मानते हुए नीचे आ गए, गुरुजी ये 15,750 भी काटेगा? मैंने कि चलिए बिल्कुल काटेगा सर, ये 33,350 तक आएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत विचार करके, बहुत विचार, क्योंकि कन्फ्यूजन या उल्टा सीधा बहकावे वाला तो कोई शब्द आज था ही नहीं। मैंने कि आप प्रॉफिट बुक करिए, बच्चियों प्रॉफिट बुक करिए, बताइए अब रेड है या ग्रीन है। गुरुजी आपको फोन करने वाली थी, बस ग्रीन तो हो गया है, और इतना हाथ में आ गया आज। मैं भी करने वाली थी, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, गृहस्थी के भी काम करने पड़ते हैं। एंड गुरुजी हाँ, ग्रीन हाथ में आ गया बस। मैंने कि ठीक है भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जब रेड हो गया तो गुरुजी को खटखटा दो, और जब ग्रीन हो गया तो भूल भाल जाओ अपना। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको लेकर अब जाइए, 11:30 बज रहे हैं। नहीं गुरुजी, अभी ये बताइए 15,750 तक आएगा। तो दोस्तों, ये बाजार 800 काटने के बाद फिर दोबारा से 15,823 हो गया। मैं सोच रहा था 2-4 पॉइंट और बढ़ जाए इनको, तभी बताऊं। तो जैसे ही 830 833 हुआ, मैंने ग्रुप में नहीं बताया, फिर मैंने इंडिविजुअल को बताया, जिसने भी पूछा कि हाँ काटेगा, हाँ जाएगा। दोस्तों, उन्होंने फिर कटारी शुरू कर दी, पुटे ले ली। दोस्तों, 15,750 काटा, 742 पे मैंने इसको देखा, और उधर बैंक निफ्टी को 33,350 के नीचे देखा। तब मेरी सांस में सांस आई, और मैंने बहुत बड़ा बड़ा दौड़ के चारों ग्रुप में लिख दिया व्हाट्सएप पे, टारगेट अचीव्ड, उधर आरईसी का अचीव्ड। एंड मुझे फुल्ली रिलैक्सेशन हुआ। फिर मैंने जो काम करना था वो किया, एंड फिर भी मैं व्हाट्सएप तो अटेंड देखिए करता ही रहा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि सभी को पता चले कि इंडियन शेयर बाज़ार क्या है, वर्ल्ड शेयर बाज़ार क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे के प्रति बिहेव करते हैं। एंड अगर आपको शेयर बाज़ार से कोई शेयर खरीदना बेचना, फ़ायदा या नुकसान होगा तो आपका होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें शेयर बाज़ार में काम करने से पहले। मैं और मेरा चैनल उसकी जवाबदेही नहीं होगी। ये मेरा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, अपनी ज़बान से भी मैंने बोल दिया है, इसको आप फॉलो करिए। तो दोस्तों, फिर राम कहानी क्या हुई कि हैंगसेंग एंड शंघाई भी रेड में चले गए। 12:30 बजे यूरोप खुलना था। चिंता एक नहीं थी दोस्तों, चिंता बहुत थी। जिम्मेदारी तो मैंने लेके बैठ गया हूँ, लेकिन मैं कच्ची बात नहीं कहूँगा। मैंने पिछली बार 2-3 दिन तक कुछ नहीं दिया किसी को। मुझे कॉन्फिडेंस होगा, पक्का इरादा होगा, पक्की मजबूती होगी, मैं तभी दूंगा। आज वास्तव में जब ये 15,890 पे बैठ गया जाके, तो कॉन्फिडेंस तो हिल रहा था, लेकिन मेरा नहीं हिल रहा था दोस्तों, मेरा नहीं हिल रहा था, क्योंकि मैंने और भी तैयारी की हुई थी, मैंने और भी मेहनत की हुई थी, मैंने और भी जानकारियां हासिल की हुई थी। इवन यहाँ तक की हुई थी, जब ये 15,823 और 30 दोबारा भी जा बैठा,
मैं तब भी बोलता रहा कि इसको डाउन ही जाना है। देखिए, कॉल एंड पुट के प्रीमियम ईटिंग करना तो इसकी आदत है, ऑपरेटर वो तो खाएगा। रिलायंस एक दो इक्के दुक्के मारुति पारुति को लेकर ऊपर बैठ गया, इंडेक्स को ऊपर चढ़ा के बैठ गया और प्रीमियम ईट करता रहा। तो मैं यही कहता हूं, उसका जो इलाज है प्रीमियम ईट का, जैसे ही मैंने बोला था पुटे खरीदी थी आपने, और नीचे की तरफ ये कंटिन्यू जाके 15,800 इसने तोड़ा। पहले 850 तोड़ा, फिर 800 तोड़ा। मैं देखिए 50 60 70 पॉइंट बहुत होते हैं। कंटिन्यूटी में आप ले लें तो दैट इज द मेन प्रॉफिट। अच्छी तरह सुनिए ये वीडियो सुनने वाले, जो कंटिन्यूटी में ले लें तो वो सबसे बढ़िया है। उसमें ईटिंग पिटिंग कुछ होती ही नहीं, खाया पिया गिलास तोड़ा, बस पैसा आ गया जेब में रखा जयराम जी की। ये मैं मानता हूं। फिर तो कीड़े ही पड़ते हैं। देखिए, बाद में जो आप लोग घुसते हो वो मत घुसिए, अपने आप भी परेशान, मुझे भी परेशान। सीधे सीधे जब मैंने सबको बोला जितनी पुटे लेनी थी, अरे लो और कमाओ पैसा, आरईसी के 1000 2000 10,000 जितने लेने थे लो, इससे बढ़िया चांस कब मिलेगा। और कल दिया था जय कॉर्प, 14 रुपये भागा था। समझ में नहीं आता तो बिल्कुल नहीं देता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली देता हूं। पैसा कमाते हो, मुझे दुआ देते हो, बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी महसूस होती है। मैं उनकी संख्या भी नहीं देखता हूँ, संख्या भी नहीं देखता हूँ। एक बच्चे को नुकसान हो गया था, आज मैं नाम भी उसका बता दूंगा व्हाट्सएप पे, मिस्टर एच। उसको दुखी देख के मेरे से देखा नहीं गया। जैसे ही वो दोबारा 15,823 गुरु जी पुट ली थी, जल्दी निकल गया, लॉस हो गया। खरीद मैंने किया, अभी फिर दोबारा खरीद। वो आपने देखा होगा 15,823-25 के आसपास आके वो फिर बढ़ना शुरू हो गया था। गुरु जी 500 का नुकसान हो रहा अभी। मैंने कि होने दे, मैं दूंगा। दोस्तों, जब उसको ग्रीन दिखा और 15,750 काट कर 15,742 आया, बच्चे ने खुशी जाहिर की कि गुरु जी मिल गया मुझे आज का पैसा। मैंने कि चल जान बची लाखों पाए। तो दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस और ये होती है जिम्मेदारी। ये सब बच्चे मैं ऐसा ही समझता हूँ जैसे अपने ही बच्चे हों, और पूरी जिम्मेदारी से मैं उनको आदेश देता हूँ। आदेश ऑर्डर ही कहूँगा अब तो मैं, क्योंकि निर्देश तो वो होता है कि कोई करे ना करे, अब तो मैं आदेश ही कहूँगा। क्योंकि अगर आप मेरे खिलाफ कॉल खरीद रहे हो, भाई क्यों खरीद रहे हो? 15,900 की कॉल तुम क्यों खरीद रहे हो भाई? कितने पे बेचोगे भाई? कहाँ जाओगे भाई? पूरी दुनिया तो लाल है। तो दोस्तों, बाजार का हाल ये है, 6 कंट्री में आज अभी 6 की 6 एशिया की रेड में बंद हुई हैं। जब यूरोप 12:30 बजे खुला, उनकी परसेंटेज अभी देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे। 2% 2.5 3% FCSC, पता नहीं रात को क्या होगा, CAC इंडेक्स, जर्मनी फ्रांस एंड लंदन, तीनों के तीनों जबरदस्त घायल हैं। एंड दोस्तों, बाकी जो देश हैं वो भी सब रेड में ही हैं, क्योंकि मैं ग्लोबल इंडाइसिस देखता हूँ, उसमें सब कुछ दिख जाता है। मैं भी आपके साथ साथ थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैंने बता दिया था कि जितना मैं सिखाऊंगा उससे ज़्यादा मैं खुद सीखूंगा। पहले मैं एक ही नीचे में कंट्री वो खोल के देखता था, या मैं मनी कंट्रोल के बाजू में ही जो 3 लिखी रहती हैं वही देख के बोलता था। लेकिन अब मैं सब की सब 17 कंट्री देख के बताता हूँ। ग्लोबल इंडाइसिस एक आता है, ऊपर में लेफ्ट 3 लाइन है, उनको दबाइए, राइट हैंड पे ग्लोबल इंडाइसिस दबाइए तो सारी कंट्री आ जाएंगी, आपको सारा नक्शा पूरी दुनिया का सामने आ जाएगा। सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे आता है मैं आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी अपने आप से सीखें। लेकिन सीधे सीधे अगर पुट खरीदी है, उसकी कंटिन्यूटी में 30 40 50 पॉइंट मिलते हैं, कैश करके निकल जाइए बस। इफ एंड अदरवाइज ये ईटिंग करेगा, हमेशा करता है, उसमें नुकसान ही होता है। स्टॉक खरीदवाया, उसमें भी आपको फायदा रहा। शॉर्ट कराने का डर लग रहा था, शॉर्ट कराने के लिए तो आज टाटा स्टील और दूसरे बहुत से थे दोस्तों। मारुति शायद शॉर्ट कराया, क्योंकि मुझे पता है मारुति की आदत क्या है। दोस्तों, पर्टिकुलर शेयर की आदत भी सीखिए, आदत भी सीखिए। कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की आदत
कुछ पहचानिए। मारुति धड़ल्ले से फिर नीचे आया और मैंने किया अगर ये रेड हो गया एक बार तो फिर ज़्यादा ही रेड होता चला जाएगा। खैर, अब मैं दुनिया की बात बता देता हूँ दोस्तों। दुनिया के हालात ठीक नहीं है। एक तरफ आज जो मेरी टर्म थी वो उस ब्लैक स्वैन आरबीआई ने जो बोला था, गंभीर घटना है। हालांकि मैं तो लेमन ब्रदर्स का केस अच्छी तरह देख चुका हूँ। टाटा एआईजी, टाटा अमेरिकन इंश्योरेंस, एआईजी इंश्योरेंस ग्रुप, अमेरिका एआईजी ने टाटा से कोलैबोरेशन किया एंड एक इंश्योरेंस ग्रुप बना लिया। मैंने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, उस लेमन ब्रदर्स के दौरान अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप भाग गया। अगर टाटा नहीं होता तो मेरा तो चला गया था पैसा। लेकिन मैं अपने साथियों से यही कहता कि देखिए, मैंने टाटा एआईजी में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड है, टाटा तो कम से कम रहेगा ही। पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था। तो ये लेमन ब्रदर्स में हालत ख़राब थी। बहुत बड़ा बैंक था, पैसा नहीं रहा, लोगों को पैसा देने से मना कर दिया, लोन्स वगैरह सब बेकार हो गए, प्रॉपर्टी सब गिरवी थी, सब रफा दफा हो गई, बुरी हालत हो गई। इवन आईआईटी कानपुर एंड रुड़की मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। इन हाउस बड़ी मुश्किल से 30-40% लोगों के प्लेसमेंट हुए। ये हालत हो गई थी आईआईटी देश जैसे। साधारण स्कूलों की तो हालत क्या हुई होगी। और दोस्तों, तगड़ा रिसेशन था वो। अभी भी जैसे बोल रहे हैं, हमारे आरबीआई ने तो आगाह कर दिया है, ब्लैक स्वैन। ब्लैक स्वैन इज जस्ट लाइक नो जॉब, नथिंग, क्लोजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस, स्टार्टअप, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड सिंक हो जाएगी हमारी जीडीपी। दैट कम्स अंडर ब्लैक स्वैन। अब इन्होंने एक टर्म और आज दे दी जी टीवी वालों ने, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दोस्तों, स्टैगफ्लेशन भी वही होता है, खतरनाक टर्म है। कैरियर ओरिएंटेशन बंद, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप यूएस फेड एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड सेंटीमेंट्स डाटा में आ रहे हैं, हमारी कंट्री भी, रुपया देखो कहाँ पहुंच गया, क्रूड देखो कब क्या हो गया, जीएसटी देखो, कोई चीज़ है जिस पे ज़्यादा ना लगाओ, कई कई बार लगा दिया गया। गवर्नमेंट तो संभल के चल रही है, क्योंकि एक बार डॉलर ख़त्म हो गए तो क्या करोगे। सारी चीज़ें तो डॉलर में आती हैं, बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए डॉलर में जाते हैं। एक बार ख़त्म हो गई थे डॉलर दोस्तों। वो पीरियड मेरे याद है, चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे, 40 टन सोना लंदन में गिरवी रखा था और वहाँ से फिर अरेंजमेंट किया था फॉरेन करेंसी का। मनमोहन सिंह जी ने फिर उसको संभाला। तो उस समय भी मैंने देखा, वो भी मुझे याद है। आपके घर में बुजुर्ग लोगों के याद होगा। अब आप व्याकुल होंगे कल की भविष्यवाणी के लिए। ये सब तो मैंने बता दिया। एसजीएक्स निफ्टी दोस्तों 15,676 है, 700 भी तोड़ दिया उसने तो आज, क्योंकि इस हालात में तोड़ ही देगा। ये तो आर्टिफिशियल रूप से निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी चढ़ा के रखा हुआ था ऑपरेटर ने। कब तक खाएगा प्रीमियम को। तो जो इंडिकेट करता है कि कल गंभीर हालात होने वाली है। डॉजर फ्यूचर्स 300-350 पॉइंट गिरा हुआ था, काफ़ी कुछ गिरा हुआ था दोस्तों, जो दर्शाता है कि बुरी हालत आज रात को होने वाली है और कल भी यूरोप के बाजार काफ़ी कुछ गिर। लेकिन फिर इन ऑल मैं बता दूं कि शेयर बाजार ख़त्म होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे इंडिया की जीडीपी अच्छी है, इंटरनल डेटाज अच्छे हैं। डेटा मैंने एफआईआई सेलिंग देखी नहीं, आज ज़्यादा हुई होगी।
डेफिनेटली शो कर रहा था इंडेक्स। एंड निफ्टी बैंक में दोस्तों 11 बैंकों में मैंने आज गिने हैं कितने बैंक हैं निफ्टी बैंक में, उनमें 5 बैंक ग्रीन थे, एक्सिस, ICICI, कोटक, HDFC और एक और था कोई, SBI। एंड दोस्तों निफ्टी 50 में भी काफ़ी स्टॉक्स ग्रीन में थे, जो इंडिकेट करते हैं कि इतनी कमज़ोर हमारी इकोनॉमी नहीं है, मुकाबला होगा और डट के होगा, इतनी जल्दी टूटने वाले हैं नहीं। लेवल में कल के दे देता हूं दोस्तों, 15,619 सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 15,300 367 है, आज तीसरा भी दे देता हूं, हालात बहुत ख़राब हैं, 15,191 तीसरा सपोर्ट। ये पिछले डेटा हैं जो पिछले दिनों हमें देखने को मिले थे, उनकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही रजिस्टर में लिख के रखना चाहिए, मैं तो लिख के रखता हूँ। 15,619 से बाजार घूमा था, 15,367 से भी घूमा था, टच करके वापस भागा था। तो ये वो डेटा है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 15,890 आज का हाई पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल, एंड दूसरा दोस्तों 15,950 और तीसरा 16,100। लोग तो कह रहे हैं कि कल 16,000 टच करेगा, 16,100 पार कर देगा। मैं आज कह नहीं सकता दोस्तों कि बाजार में ताकत नहीं है, भाई ताकत है आज के बाजार में। मैं कैसे कह दूं आज की ताकत नहीं है? अरे ताकत नहीं होती तो ये ग्रीन में थोड़ी होते। 11 बैंकों में 5 ग्रीन में हैं, बेच लो FII। इतने सारे निफ्टी 50 के शेयर्स में काफ़ी ग्रीन में हैं, बेच लो FII। तो आज मैं नहीं कह सकता कि बाजार में ताकत नहीं है। इनके ग्रीन होने को मैं ये समझता हूं कि हाँ कुछ तो है। और जो 2-4 लोगों ने बोला है ऊपर 15,890 काटेगा, 15,950 काट के 16,000 सो जाएगा, मैं उसको भी दोस्तों नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये लेवल्स मैंने दे दिए आपको। उधर बैंक निफ्टी में सीधे सीधे है 32,750 नीचे का सपोर्ट है, 32,200 वाला कम कर दिया आज मैंने। एंड दोस्तों 33,000 दूसरा है जो नज़दीक है, सपोर्ट नज़दीक के दे रहा हूँ। और ऊपर में दोस्तों 33,900 और 34,400 आज भी मैंने वही आपको लेवल्स बैंक निफ्टी के दिए हैं जो लगभग कल दिए थे। स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ स्टॉक्स जो ज़्यादा गिर गई आपने आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे, अच्छा प्रॉफिट देंगे। एंड मेरी आज की रणनीति बाई ऑन डिप है। सेल ऑन राइज तो राइज होगा तब सेल करोगे, वो तो दिल्ली दूर है, लेकिन बाई ऑन डिप है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।